Hello everyone. Today I am going to clear one more doubt among students. Sometimes students are not sure where to use and when to use my and mine. उसी पर डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पजेसिव केस का यूज कब होता है और पजेसिव प्रोनाउन का यूज कब होता है। पजेसिव केस का यूज तब होता है जब पजेसिव केस के बाद कोई नाउन आता है, जैसे मेरा भाई, तुम्हारा भाई, मेरा पेड़, हमारा घर। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे के बाद या तुम्हारे या मेरे के बाद एक नाउन का यूज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में दिस इज माई ट्री। इसी तरीके से यह पेड़ मेरा है, यहां पर मेरे के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो आपका सेंटेंस ये बनेगा कि दिस ट्री इज माइन। तो माई का यूज यहां पर नहीं होगा, माइन का, क्योंकि माई का यूज तभी होता है जब उसके बाद कोई नाउन आता है। तो अब देखते हैं कि पजेसिव केसेस कौन कौन से होते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। पजेसिव केसेस में माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन में इन अब्सेंस ऑफ नाउन, जब नाउन नहीं होता तब इसका यूज करना है माइन और योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स, इनका यूज करना है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अपने सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज करते हैं। जैसे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव केस में दिस इज माई टीचर, ये मेरा टीचर है। दीज आर योर पेन्स, ये तुम्हारे पेन है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है कि ये टीचर मेरा है, तो देन दिस टीचर इज माइन आपका सेंटेंस बन जाता है यहां पर। दैट इज योर चेयर, दोज आर और मैंगोस। आपने एक चीज देखी होगी कि दैट और ही और शी में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। दिस और दैट ये दोनों जो होते हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जब आप किसी की तरफ इशारा करके कहते हैं, जैसे वो मेरा टीचर है, दैट इज माई टीचर, आप फिंगर उठा के कह रहे हैं। लेकिन अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है तब आप क्या कहेंगे, तो ही इज माई टीचर, वो मेरा टीचर, ही इज नॉट प्रेजेंट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट हिम। तो साथ साथ एक और डाउट क्लियर हो गया कि दैट और शी, ही शी या दैट का यूज कब होता है। वो के लिए, दोनों हिंदी में वो के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि जब कोई चीज सामने की तरफ हो और इशारा करके आप कहेंगे, तब यह के लिए दैट का दिस और दीस का यूज करेंगे और वो के लिए दैट और दोस का यूज करेंगे। लेकिन जब here are also some examples for you which clears the difference between possessive case and possessive pronouns. दिस इज माई टीचर, दीज आर योर पेन्स, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। इसमें देखिएगा पजेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, मेरे के बाद कोई नाउन नहीं आया। द बॉय हु इज सिटिंग ऑन अ ट्री इज आर्स, वो लड़का जो पेड़ पर बैठा है हमारा है। तो हमारे के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा तो ऑर्स का यूज करेंगे। द चेयर विच इज रेड इज योर्स, वो कुर्सी जो लाल है तुम्हारी है। इसी तरीके से आपने आमतौर पे एक सेंटेंस देखा होगा, हम लिखते हैं सेंटेंस क्या, एक लिखते हैं कि योर्स ओबीडियंटली, अक्सर आपने देखा होगा कि योर्स ओबीडियंटली। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि योर्स ओबीडियंटली, सॉरी लिख नहीं पाया सही तरीके से, तो यहां पर योर्स के बाद लोग अक्सर अपोस्ट्रॉफी का यूज कर देते हैं। ये अपोस्ट्रॉफी का यूज यहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि योर्स तुम्हारा, यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन है, ओबीडियंट कोई नाउन नहीं है, ओबीडियंटली यहां पर एडवर्ब है, इसीलिए योर्स। अगर हाँ योर ओबीडियंट सन, अगर ओबीडियंट सन लिखा होता तब आप क्या करते कि योर लिखते, लेकिन सन नहीं, नाउन यहां पर नहीं है, तो आप योर्स का यूज कर सकते हैं। योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो अच्छी तरीके से हमने सीखा है पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।